खान है ना। सब चौकन्ने हो जाएंगे, अफरा तफरी मच जाएगी। कुछ देर में आईएसआई और दुबई पुलिस तुम लोग के पीछे पड़ जाएगी। कैसे बचोगे? स्पेशल ऑप्स का सीजन 2 जल्द ही रिलीज होने वाला है। सो हियर इज द रिकैप ऑफ स्पेशल ऑप्स सीजन 1। 2001 में दिल्ली में पार्लियामेंट पे अटैक होता है, देश हिला दिया जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मास्टरमाइंड इकलाक खान एनकाउंटर में मार दिया जाता है, लेकिन एक रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह इस कंक्लूजन से सेटिस्फाई नहीं होता है। उसके हिसाब से अटैक सिर्फ 5 लोगों ने नहीं, 6 लोगों ने मिलकर किया था और छठा आदमी द रियल प्लानर अभी तक छुपा हुआ है। उसका नाम इकलाक खान और ये एक बड़े इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क का हिस्सा है जिसका प्लान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 19 साल बाद एक इंटरनल इंक्वायरी होती है हिम्मत के खिलाफ। एलिगेशन यह है कि उसने गवर्नमेंट फंड्स मिसयूज किए। इंक्वायरी के दौरान हिम्मत अपनी कहानी सुनाता है, कैसे उसने बिना किसी ऑफिशियल सैंक्शन के एक शैडो टीम बनाई थी, इंडिया के लिए काम करने वाले एजेंट्स, लेकिन किसी रिकॉर्ड में उनका नाम तक नहीं है क्योंकि हिम्मत को सिस्टम पे भरोसा नहीं था। उसने सिस्टम के बाहर एक मैकेनिज्म खड़ा किया। उसकी टीम में थे फारूक अली जो इस्तांबुल में डीप अंडरकवर है एक आर्म्स डीलर बनकर, जूही कश्यप दुबई में साइबर सर्वेलेंस और ट्रैकिंग एक्सपर्ट है, बाला जो अजरबैजान में बेस है स्पेशलिस्ट इन एक्सप्लोजिव्स, अविनाश और रूहानी जॉर्डन में ऑन ग्राउंड इंटेल के लिए है। हर एजेंट अपने लोकेशन से इखलाक के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ अपनी जान रिस्क में डाल के। फारूक को इस्तांबुल में एक लीड मिलती है, एक आर्म्स शिपमेंट जो इलीगल है और जिसका रूट काफी सस्पिशियस है। उस शिपमेंट से मिलती है पहला रियल क्लू, हाफिज अली नाम का एक बिजनेसमैन जिसका टेरर लिंक्स होने का शक है। फारूक इस्तांबुल में हाफिज के नेटवर्क में डीपली घुस जाता है। जूही उसके डिजिटल ट्रेल पे काम करती है और पता लगता है कि हाफिज का नेटवर्क यूएई, पाकिस्तान, टर्की और यूरोप तक फैला हुआ है। पूरे मिशन के दौरान हिम्मत सिंह पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर फेस करता है। इंक्वायरी बोर्ड उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करता है, लेकिन हिम्मत हर आंसर काम और कॉन्फिडेंट वे में देता है। बाकू में एक शादी के दौरान हिम्मत सिंह की टीम ने प्लान बनाया था हाफिज को किडनैप करने का। बाला को उसका लीड दिया गया था, लेकिन हाफिज को बिट्रेयल का अंदाजा लग गया। जब बाला अप्रोच करता है, हाफिज बिना टाइम वेस्ट किए उसे एक सरप्राइज अटैक में मार देता है। क्लाइमेक्स में हमें पता चलता है कि कैसे फारूक को हाफिज की तीसरी बीवी के बारे में पता चलता है और वो रियलाइज करता है कि उसे ही सुसाइड बॉम्बर के रूप में दिल्ली भेजा है। हिम्मत सिंह नायक को इंटरोगेट करता है और तब उसे पता चलता है कि आखिर में हाफिज ही इखलाक खान है। फारूक को जैसे ही मौका मिलता है वो इखलाक को गोली मारकर खत्म करता है। दिल्ली में सदिया और फराह एक सुसाइड मिशन पे होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सदिया इमोशनल होकर प्लान से बैकआउट करती है। सूर्या मंसूर को मार देता है जो डेलीगेट का सिक्योरिटी था और मोल निकलता है। मिशन सक्सेसफुली प्रिवेंट होता है। इंक्वायरी बोर्ड फाइनली समझता है कि हिम्मत ने देश के लिए क्या सैक्रिफाइस किया। उसने अपने लेवल पे एक पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया, अपनी टीम को ट्रेन की, फंड्स को अरेंज किया, तब बिना रिकॉग्निशन के। इंक्वायरी ऑफिसर्स जो पहले उसे सस्पेक्ट कर रहे थे, उन्हें अब उसकी विजन और लॉयल्टी दिखती है। हिम्मत को क्लीन चिट मिल जाता है। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस रिकैप। सी यू इन द नेक्स्ट वन।